7 तुमने 47 का आंसर किया है सी। सी मतलब कि ये। अब मुझे पता है तुमने ये गलती कहाँ करी है, उसको मैं बताता हूँ तुम्हें। तो सी नहीं है इसका आंसर। कैसे सी नहीं है, तो हम देखते हैं कि द वेवलेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ सेकेंड लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज रेडबर्ग कांस्टेंट। अब इज रेडबर्ग कांस्टेंट तो ये इसने पूछ रखा है कि वेवलेंथ बताओ सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में, बस इतना। अब तुम्हें यहाँ पे तुमने गलती करी है, सेकंड लाइन पता करने में तुमने गलती करी है। तो क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका वेव नंबर का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। N1 लाइमन के केस में N1 की वैल्यू 1 होती है, N2 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक। लाइमन के फर्स्ट लाइन को हम बोलते हैं N1+1, लाइमन के सेकंड लाइन को बोलते हैं N1+2। तो इसने सेकंड लाइन के बारे में पूछा है, यानी सेकंड लाइन को N2 बोलो। सेकंड लाइन क्या होगी, N1+2, N1 क्या है 1, 1+2 3, तो N1 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू 3। हाइड्रोजन है तो जेड तो 1 ही होगा, तो इससे ये क्वेश्चन 1/λ करोगे तो आंसर तुम्हारा एग्जैक्टली वही आएगा। अब जब तुमने आंसर किया आंसर सी, वो तभी होगा जब तुमने N2 इज इक्वल टू 2 को सेलेक्ट कर लिया। 2 नहीं होगा। यहाँ पे मैंने नोट्स में जो तुम्हें दे रखे हैं वहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, लाइमन के केस में N1 की वैल्यू 1 होगी। अगर वो फर्स्ट सेकंड लाइन की बात कर रहा है, फर्स्ट लाइन जिसको अल्फा लाइन भी बोलते हैं, सेकंड लाइन जिसको बीटा लाइन भी बोलते हैं, तो फर्स्ट लाइन के लिए N2 की वैल्यू होती है N1+1। लाइमन के केस में N1 1 होता है, बाल्मेर के केस में N1 2 होता है, ये रहा बाल्मेर, N1 2 होता है, पास्चन के केस में N1 3 होता है। तो इस तरीके से समझना। थर्ड लाइन को हम गामा लाइन भी बोलते हैं, N3 इज इक्वल टू N1+3। तो ऐसे ऐसे इसको तुम ध्यान रख लेना, 4-5 पेज का ही नोट सही है। लिमिटिंग लाइन या लास्ट लाइन यानी N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा।